ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। फौजिया बेचारी ने तो सबूत इकट्ठे किए थे मिशा के खिलाफ, ताकि जवारशा को दिखा सके कि यही इस घर की दुश्मन है। लेकिन फौजिया नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करना महंगा पड़ जाएगा और मिशा उसे ही जवारशा के हाथों जलील करवा के उसी जगह बंद करवाने वाली है जहाँ पर फौजिया ने निहाल को बंद किया था। तो फौजिया जब मिशा के रूम की तलाशी लेती है और मिशा जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसके रूम की तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो मिशा फिर नहायत गुस्से के साथ मुलाजमा से पूछती है कि मैं जब गई थी तो मैं अपने रूम को लॉक करके गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा रूम खुला हुआ है और तमाम चीज़ें उलट पुलट हुई पड़ी हैं। मेरे रूम की तलाशी ली गई है। आखिर कौन मेरे रूम में गया? जिस पर फिर फौजिया मिशा के सामने आ जाएगी और वो मिशा से कहेगी कि मैंने तुम्हारे रूम की तलाशी ली है और तुम्हारे रूम से मुझे ये आमिर की तस्वीर मिली है। क्या तुमने ही मारा है ना आमिर को? जिस पर मिशा अब फौजिया पर अपना राज फाश कर देगी और उसे कहेगी कि हाँ, मैंने ही मारा है आमिर को। वो एक नहायत ही घटिया इंसान था और हद से आगे बढ़ रहा था। जिस पर फौजिया फिर मिशा से कहेगी कि तुम्हारा पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर तुम कौन हो। मिशा फौजिया से कहेगी कि मेरा पता लगाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी शिनाख्त खो बैठो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इतना याद रखो कि अब आमिर के बाद तुम्हारा नंबर है। अब मैं तुम्हें इस घर से जवारशा के सामने बल्कि जवारशा के हाथों ही जलील करवा के इस घर से धक्के दिलवा कर निकलवाऊंगी। मिशा कहेगी कि तुम मुझे चैलेंज करती थी ना कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी, लेकिन अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। तुम जाने की अभी और इसी वक्त तैयारी कर लो। मिशा को फौजिया पूछेगी कि मुझे आमिर कहता था कि तुम निहाल हो। क्या तुम निहाल ही हो ना? मिशा नहीं। और तुम किस मकसद के लिए इस घर में आई हो? मिशा फौजिया से कह देगी कि जब तुम ये सब कुछ जानती हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं निहाल ही हूँ, मिशा नहीं हूँ, और मैं तुम लोगों से इंतकाम लेने के लिए वापस इस घर में आई हूँ। कुछ लोगों को तो मैंने अपने बदले की भीड़ चढ़ा दिया और अब चंद ही लोग बाकी हैं। और फौजिया मिशा से कहेगी कि अब जवारशा को आ लेने दो, तुम्हारी तमाम असलियत जवारशा के सामने खोल कर रख दूंगी। फिर देखना कि जवारशा तुम्हें इस घर से किस तरह से निकालता है। जवारशा की आंखों पर जो तुमने अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई है वो देखना किस तरह से अब उतरती। तो इतनी देर में जवारशा भी आ जाएगा। मिशा जो कि भागकर जवारशा के पीछे जाकर छुप जाएगी। उसमें भी मिशा की एक चाल है, वह फौजिया को जवारशा के हाथों जलील करके इस घर से निकलवाने वाली है। जवारशा गुस्से से फौजिया से कहेगा कि ये सब क्या हो रहा है। मिशा जवारशा से कहेगी कि ये आपकी गैर मौजूदगी में मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मुझे बचा लें प्लीज़। ये मुझे मेरे कमरे में भी मारपीट करने लगी थी और आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे कमरे में जाकर देख सकते हैं। हर चीज़ उलट पुलट पड़ी है, वहाँ से भागकर बाहर आई हूँ। मिशा जवारशा से कहेगी कि शुक्र है कि आप आ गए, वरना ये तो शायद मेरी जान ही ले लेती। जिस पर फौजिया रोते हुए जवारशा से कहेगी कि जवारशा देखो, ये देखो, इसके कमरे से आमिर की तस्वीर मिली है, इसी ने जवारशा आमिर को मारा है। जवारशा कहेगा कि ये तुम क्या कह रही हो? मिशा भला ऐसा क्यों करेगी? ये तो आमिर के अपने कारनामों की वजह से वो मरा है। मिशा फिर जवारशा से कहेगी कि सर, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जवारशा मिशा की तरफ हैरान होकर देखेगा, लेकिन मिशा फ़ौरन ही अब अपना पैंतरा बदल लेगी और फौजिया से कहेगी कि असल बात बताओ, तुम अपने भाई को असल बात क्यों नहीं बता रही? तुम्हारी अपनी चोरी पकड़ी गई तो तुम मुझे बदनाम करने चली हो। मिशा फिर जवारशा से कहेगी कि सर, असल में आपकी बहन खुद मुजरिम और कातिल है। इससे जब ये पता चला कि उसकी तमाम असलियत मैं जान चुकी हूँ तो ये उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं ताकि मुझे आपके सामने बुरा बना सकें और इनका राज राज ही रहे। जवारशा मिशा से कहेगा कि कैसा राज? मिशा फिर जवारशा को कहेगी कि सर, आपके प्यारे भाई हुनैन की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। ये देखें, मैं आपको इनकी असलियत दिखाती हूँ। और फिर मिशा अपने मोबाइल से इन लोगों की वो वीडियो भी दिखा देगी जो ज़किया, जावेद, आमिर और फौजिया मिलकर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त मिशा ने इनकी वो वीडियो बना ली होती है। उस वक्त मिशा पर इनका राज खुल जाता है कि हुनैन की मौत के पीछे असल हाथ इन्हीं लोगों का है। मिशा जवारशा से कहेगी कि निहाल के बाप को तो सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसे लालच देकर इन्होंने हुनैन को उनसे मरवाया। जवारशा जब ये तमाम बातें सुनता है
तो उसे फौजिया पर बहुत गुस्सा आता है। फौजिया की तरफ जवार शाह फटी फटी आंखों से देख रहा होता है। फौजिया जवार शाह को बताने की कोशिश कर रही होती है और सफाइयाँ दे रही होती है कि जवार शाह ये झूठ बोल रही है, ये खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रही है, क्योंकि इसका असल सच सामने आ चुका है। लेकिन जवार शाह बहुत ही गुस्से के साथ फौजिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देगा और फौजिया की एक भी बात नहीं सुनेगा और फौजिया को हाथ से पकड़कर घसीट कर अपने घर से बाहर निकाल देगा। जवार शाह फौजिया से कहेगा कि तुम सब लोग एक ही थाली के चटे बटे हो, कोई भी मेरे साथ मुखलिस नहीं, और तुम कैसी बहन हो कि अपने ही भाई की जान ले ली। लेकिन फौजिया लाख दहाइयाँ देगी, लेकिन जवार शाह उसकी एक नहीं सुनेगा। फौजिया रोती रह जाएगी, लेकिन जवार शाह उसे बाजू से पकड़कर क्वार्टरों में जाकर बंद कर देगा और उसे कहेगा कि मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जवार शाह ने वो क्वार्टर शायद इसीलिए बनाए थे ताकि जिसको भी सज़ा दूं, इस क्वार्टर में जाकर उसे बंद कर दूं। और मीशा जो कि खड़ी ये सब तमाशा देख रही होती है। वैसे तो जवार शाह को मीशा से पूछना चाहिए था जब मीशा ने हुनैन की मौत की वीडियो दिखाई कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आई, लेकिन जवार शाह ऐसी कोई भी तफ्तीश मीशा से नहीं करता और मीशा की बातों में आकर फौजिया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर जवार शाह जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठा होता है और मीशा जवार शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। जवार शाह मीशा से कहेगा कि ये दिन भी देखने को रह गए थे। जवार शाह कहेगा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे भाई की मौत के पीछे मेरे अपनों का ही हाथ है और मैं इस निहाल को अपने भाई की मौत का कसूरवार ठहराता रहा और उसके साथ नाइंसाफ़ी कर दी और निहाल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। जवार शाह मीशा से कहेगा कि मैं एक बंद गली में जैसे फंस गया हूँ, मुझे अपने इर्द गिर्द सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई देती हैं जिनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मीशा जो कि दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अब इन्हीं बंद दीवारों में तुम्हारा इंजाम भी होकर रहेगा और तुम्हें सच में यहाँ से निकलने का कोई चांस मैं नहीं दूंगी। अब फौजिया के बाद अगला नंबर लगने वाला है शबाब का, और शबाब को भी मीशा मारना नहीं बल्कि उसे भी इस घर से तलाक दिलवा कर निकलवाना चाहती है और ये काम मीशा शबाब की मुलाजमा आमों के थ्रू ही करवाएगी, क्योंकि आमों जो कि पकड़ी जाएगी मीशा की निगरानी करते हुए। शबाब ने जो आमा को मीशा पर नज़र रखने के लिए बोला था, तो अब शबाब पर भी मीशा उसी की चाल उल्टा देगी। पहले तो शबाब बच गई, लेकिन शायद इस दफ़ा ना बच पाए। शबाब को तलाक होकर ही रहेगी और फिर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ जवार शाह। और फिर जवार शाह का इंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। जब जवार शाह के सामने मीशा की असलियत खुलेगी, तब जवार शाह को अपनी बहनों की और शबाब की बातें याद आएंगी कि वो बिल्कुल मुझे ठीक समझा रही थी, लेकिन मेरी ही आंखों पर मीशा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन तब जवार शाह के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा। जवार शाह जो कि फिर मीशा के पाँव पकड़कर उसे माफ़ी मांगेगा और उसे कहेगा कि मुझे इन तमाम बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन मीशा जवार शाह को बख्शने वाली नहीं, वो उसे कहेगी कि तुम्हारी ही वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, इन सबसे बड़े मुजरिम तुम ही हो मेरे। तुमने मुझसे वादा करके मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और मुझसे जुदा कर दिया। अगर तुम मेरे साथ ऐसा सलूक ना करते तो शायद इन लोगों की कोई जुर्रत नहीं थी कि मेरे साथ इतना घटिया सलूक करते। इसलिए सज़ा तो अब जवार शाह तुम्हें भी मिलकर ही रहेगी। फिर जवार शाह निहाल से कहेगा कि अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो ही चुकी है, तो क्यों ना तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। हम तो पहले ही एक मियाँ बीवी हैं, मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी थी। लेकिन निहाल जो कि जवार शाह के मुंह पर थूक कर कहेगी कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती, मुझे तुमसे बेइंतहा नफ़रत है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और अपना बेटा चाहिए। इस तरह से मीशा जवार शाह से तलाक ले लेगी और अपने बेटे हुनैन को लेकर वहाँ से चली जाएगी और जवार शाह जो कि अकेला पागल होकर तड़पता रह जाएगा इस हवेली में।